आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विथ IQ में। आशा करता हूं अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन जारी करेंगे। सेशन के सत्र में आज हमारी दूसरी क्लास है, जिसमें मैं आपको फिजिक्स के चैप्टर 1 के कूलॉम के नियम से और कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं उन सारे क्वेश्चनों पर बात करेंगे। तो देखिएगा, ये हमारा आज का टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इनको कैसे समझा जा सकता है। तो सबसे पहले आपने हमसे कल पढ़ा था वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, आपको पता होगा। अगर मैं क्षेत्र की बात करूं तो क्षेत्र का मतलब होगा एरिया। जैसे मान लीजिए ये एरिया है और इस एरिया में कितनी तीव्रता है कि यहाँ पर कोई वस्तु अगर हम रखें तो ये इसे और यहाँ पर कोई वस्तु है तो इसको कितनी जल्दी अपने पास ला लेगी या फिर कितनी जल्दी अपने से दूर कर देगी। या फिर मैं समझूं कोई आवेश है Q और इस आवेश के द्वारा किसी वस्तु को अपने पास कितनी तेजी से लाया जा सकता है या फिर अपने से दूर कितनी तेजी से किया जा सकता है। इसी चीज का अध्ययन हम करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, और इनमें कैसे कैसे समझा जा सकता है हम इसी चीज को चलिए आगे समझते हैं डिटेल से। तो सबसे पहले देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और आपको ये भी बताएंगे दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस 2017 और 18 और 19 में पूछे गए क्वेश्चनों में से ही क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग वीडियो को एंड तक ही देखें, स्किप करने की कोशिश ना करें। तो सबसे पहले देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का को कहते क्या है, इसको हम E से प्रदर्शित करते हैं। E बराबर होता है Q अपॉन E बराबर होता है F अपॉन Q। E बराबर होता है हमारा F अपॉन Q। अब F क्या होता है, F होता है हमारा परीक्षण आवेश, यानी कि जिस जगह पर हम अपनी परीक्षण करना चाहते हैं। समझो कि मान लीजिए कोई बिंदु है और इस बिंदु से यहाँ पर हम करना चाहते हैं अपना परीक्षण कि इस स्थान पर कितना आवेश होगा। तो इसको चेक करने के लिए एक आदमी देंगे हम, और जो आदमी क्या करेगा, जो आदमी इस पर बल लगाएगा, जब वो फोर्स लगाएगा तो बल कहाँ लगाएगा, इसके लंबवत, और जब वो बल इसके लंबवत लगाएगा इसलिए इसको कहाँ रखा गया, नीचे। अब बहुत लोगों को इसकी परिभाषा में दिक्कत होती है, सर इसकी परिभाषा कैसे निकल जाए, कि इसकी परिभाषा होगी क्या। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसकी परिभाषा हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। बस करें क्या, अगर कभी भी ऐसा कुछ लिखा हो तो नीचे वाली वैल्यू को सदैव 1 मान लिया करिए। सपोज दैट आपके सामने लिखा है P = F अपॉन A, तो नीचे वाले को क्या मान लेते हैं, 1। जैसे ही आप नीचे वाले को 1 मान लेंगे आपकी परिभाषा बहुत ही सिंपल हो जाएगी। कहने का मतलब है, अब इसकी परिभाषा होगी एकांक आवेश, एकांक आवेश को, एकांक परीक्षण आवेश को, परीक्षण होगा ये, एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाने के लिए, एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र तक लाने के लिए किया गया कार्य। फिर से सुनिएगा, एकांक परीक्षण आवेश को, क्योंकि एक है, वैद्युत क्षेत्र तक लाने के लिए किया गया कार्य ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है, ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। आप लोग एकदम विधिवत से रखेंगे, एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र तक, यहां तक लाने के लिए जो मुझे बल लगाना पड़ेगा उसी को कहते हैं परीक्षण, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इससे बहुत क्वेश्चन बनता है कि इसका मात्रक क्या है, तो आप समझते रहेंगे मात्रक क्या होता है इसका। इसका मात्रक होता है F को कहते हैं न्यूटन, F का मात्रक हो जाएगा न्यूटन, और कूलॉम का मात्रक हो जाएगा, देखो इसको कहते हैं कूलॉम, यानी कि मात्रक क्या होगा, न्यूटन बटे कूलॉम। अच्छा, इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इसकी बीमा क्या होगी, तो आपको बीमा याद करनी पड़ेगी। बीमा क्या होती है, इसकी बीमा होती है mLT-2। याद रखे रहेंगे फोर्स की बीमा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट हमारा फोर्स की है। अगर हमें फोर्स की बीमा पता है तो ऑलरेडी हम सारी चीजों की बीमा निकाल सकते हैं। और कूलॉम को अगर ध्यान से देखें तो I बराबर होता है Q अपॉन T, आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। तो आप इस Q को यहाँ रहने दीजिए, ये हो जाएगा I × T, I का मतलब एम्पियर, T का मतलब टाइम, ये हो जाएगा एम्पियर बटे टाइम। तो यहाँ से निकल जाएगा
mL_t-2 a का इनवर्स, और देखिएगा t का इनवर्स 2 - 2 -1 और -2 कितना होगा, -3। ये होगी इसकी बीमा। याद रखेंगे दोस्तों, ये क्या निकल गई इसकी बीमा। अब इसके बाद इसी से कौन सा क्वेश्चंस बनाया जाता है हमारे टॉपिक में, मैं उसको दिखाता हूँ कि इस चीज से कौन सा क्वेश्चंस बनाया जाता है। सबसे पहले इससे पहला क्वेश्चन बनता है, किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश, ये कोई आवेश ठीक क्यों है, और इससे कुछ दूरी पर एक कोई बिंदु है जो कि P है। किसी बिंदु आवेश Q से कुछ दूरी पर कोई बिंदु क्या है, परीक्षण आवेश हमारा Q0 है। जिस बिंदु पर हमको क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब क्वेश्चन कैसे आता है, एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। मैं इसको फिर से लिख देता हूं, एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हेडिंग में यही याद रखना होगा कहां पर ये मिलेगा। अब आपको पता है, मानते हैं ये आपका क्या था बिंदु, और इससे कुछ मीटर की दूरी पर क्या है कोई परीक्षण आवेश है, ये है Q0, जिनके डिस्टेंस कितनी है हमारी R। अच्छा, एक चीज ध्यान देंगे, अगर ये पॉजिटिव है तो बल कहाँ लगेगा, बाहर की ओर, और अगर यही परीक्षण आवेश हमारा निगेटिव होता तो बल कहाँ लगता, अंदर की ओर। यानी कि एक फोर्स तो हमारा पहला बाहर की ओर पॉजिटिव के कारण, और निगेटिव के कारण कहाँ की ओर लगेगा, अंदर की ओर। अब इसी को और आगे बढ़ाओ, हमको पता है कूलॉम का नियम, जिनको भी कूलॉम का नियम ना पता हो तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने कूलॉम के नियम को एकदम विस्तार से और एकदम सीधे वे में कैसे एकदम आसानी से याद किया जा सकता है बताया है। आप प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। कूलॉम का नियम क्या होता है, F इक्वल टू, अच्छा क्या होता है मैं पूरा थोड़ा दिखा, Q1 Q2 बटे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दूसरा 1/r स्क्वायर, Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। और इसी को लिखना चाहे तो हम लिख सकते थे Q1 Q2 बटे r स्क्वायर, और ये क्या होगा हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ये क्या होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और जब इसी के सिंबल को हटाएंगे तो कितना होगा Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। अब यहाँ क्या लगा हमारा के, अब ठीक हो तो आपको पता ही क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, Q2 0 है तो यहाँ क्या लिखेंगे परीक्षण आवेश, याद रखेंगे परीक्षण आवेश की बात करेंगे हम यहाँ पर, वो तो आपको समझाने के लिए था लेकिन हमेशा परीक्षण आवेश की बात करेंगे। तो आप अगर ध्यान देंगे तो हमने पढ़ा है E इक्वल टू F/Q 0। बस आप इस F का मान यहाँ उठा के रख दो, ये आएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे r स्क्वायर। और अब इसका मान रखना है, इस फोर्स का, फोर्स के स्थान पे रखेंगे, ये तो हो गया हमारा किसका फोर्स का मान, और इसकी बात करेंगे तो ये कितना होगा Q 0 बटे Q। यहाँ से आप इस वैल्यू को काट दीजिए, कितना निकल के आया E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 बटे r स्क्वायर। ये होगा हमारा किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, किसी बिंदु पर। और एक चीज और याद रखिएगा दोस्तों, इसका मात्रक भी पूछा जाता है। तो मात्रक क्या होगा आपका, अभी भी अपने मात्रक पढ़ा था, इसका मात्रक क्या होगा न्यूटन बटे कूलॉम, यही क्या होगा इसका मात्रक। अगर आशा करता हूँ चीजें समझ में आ गई होंगी, और अगर चीजें समझ में आ गई हैं तो आप इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी कमेंट या सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि हम उसको सुधार कर आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करें। और अगर आपको फिजिक्स के किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप मेरे इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। मैं आपको चैप्टर वाइज चैप्टर लेके चल रहा हूँ। किसी भी क्वेश्चन का कोई भी डाउट होगा मैं आपको वहीं पर आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर देंगे। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ मैं आपको चीज़ों का एक सेपरेट वे में PDF प्रोवाइड कराता हूँ। आपको वहाँ की इस वीडियो की PDF और कितने शॉर्ट नोट्स में आप इसको लिख सकते हैं, क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। आज के बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।